हेलो किड्स। लास्ट क्लास में हमने प्लेइंग विद नंबर क्लास 6 के चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है 3.1। इसको देखिए किस तरीके से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो मुझे क्या लिखना है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो चलिए देखिए, हमें जैसे कि 24 के फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो सबसे पहले तो देखिए 1 की टेबल में 24 आता है, 1 24 ज़ा। और किस किस की टेबल में, 2 की टेबल में कितनी बार पे आता है, 2 12 ज़ा। 4 + 2 6 होता है, तो 3 की टेबल से भी चला गया, तो 3 × 8, 3 8 ज़ा 24। अब बताइए 4 6 ज़ा 24। और बताइए 5 की टेबल में आता नहीं है। अब जैसे 6 4 ज़ा करें या फिर 4 6 ज़ा करें, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, सेम बात है, ठीक है। 3 8 ज़ा 8 3 ज़ा, सेम बात है। 12 2 ज़ा 2 12 ज़ा, सेम बात है। तो हम इन नंबर्स को दोबारा से नहीं लिखेंगे। शायद हमारे इतने ही हैं ये, तो हम लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल्स टू, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करिए। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये सब इसके किसके फैक्टर हैं, 24 के। एक और तरीका है फैक्टर को समझने का कि जब हमने ये फैक्टर निकाल लिए, तो हम अगर 1 से 24 को डिवाइड करें तो भी आंसर 0 आएगा। मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। 24 दूसरा ले लेते हैं, मान लिया 15 ले लेते हैं इस बार। तो मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, सेम तरीके से करिए। 1 की टेबल से शुरू करेंगे, 1 15 ज़ा 15। 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 5 ज़ा 15। लेकिन अभी 6 7 8 9 10 आप ट्राई करिए, किसी की भी टेबल में 15 नहीं आता है। तो हमारे पास, हमें मालूम है हमारे फैक्टर्स कितने हो गए, तो हम लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल्स टू, असेंडिंग ऑर्डर में डालिए, 3 5 एंड 15। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार हम करते हैं एच वाला, 23 के फैक्टर निकालते हैं। ओके 23 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, चलिए बताइए। 23 1 इंटू 23, 2 की टेबल में भी नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता है, ये किसी और की टेबल में नहीं आता है, ये सिर्फ 1 की टेबल में और अपनी ही टेबल में आता है। ऐसे नंबर्स को बोला गया है प्राइम नंबर्स। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो गए, तो हम कैसे लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 23 इज इक्वल्स टू 1, 23। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। देखिए यहाँ पे था फैक्टर और यहाँ क्या है, मल्टीपल्स। फैक्टर कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, वो होते हैं फैक्टर। मल्टीपल्स मीन्स आप इजीली कोई भी किसी भी नंबर का टेबल जब आप लिखना शुरू करते हैं, उनको हम मल्टीपल्स बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो मतलब 5 की टेबल पढ़नी है हमें। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होते हैं, तो टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। मैंने ये 5 ज़ा तक क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसने पूछा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। तो मैंने ये 1 2 3 4 5 ज़ा से मल्टीप्लाई करके 5 की टेबल लिख दी। तो जो ये नंबर मेरे पास आते हैं, ये सब होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। चलिए अभी आपको समझ में आया मल्टीपल्स में क्या करते हैं। मल्टीपल्स में जितने मल्टीपल्स निकालने हैं उतनी बार तक हम उसकी टेबल पढ़ लेते हैं। ओके, बी एंड सी पार्ट आप ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2, इसके इधर नेक्स्ट पेज पे भी पार्ट दिए हुए हैं मैचिंग के, 5th पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ध्यान से करेंगे। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 की टेबल में कौन सा नंबर आता है? पीछे इस वाले पेज पे 25 दिया हुआ है, तो इस पेज पे यह होगा इसका आंसर। तो मल्टीपल ऑफ 8 कौन सा है? 16। 8 की टेबल में 16 आता है, तो मैं थर्ड का आंसर हो गया ए। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 7, 7 की टेबल में कौन सा नंबर आता है? यस, तो फर्स्ट का आंसर इज बी। तो मल्टीपल ऑफ 70, 70 की टेबल में तो शायद कोई भी नंबर नहीं आता है, ना ही जो पीछे पेज पे 25 दिया हुआ है उस पर आता है, तो इसको तो अभी हम छोड़ देते हैं। चलिए, फैक्टर ऑफ 30, मतलब 30 किस किस की टेबल में आता है इसमें से? यस, 15 2 ज़ा 30, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 20, इस पेज पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है फैक्टर ऑफ 50 और फैक्टर ऑफ 20, तो फैक्टर ऑफ 20 क्या हो गया? यहाँ पे 20 किसकी टेबल में आता है? 20 की टेबल में आता है, तो फोर्थ का हो गया एफ। नेक्स्ट पेज, अब यहाँ दिया हुआ है फैक्टर ऑफ 50, मतलब 50 किसकी टेबल में आता है? यस, फैक्टर जो है ये 50, ये 25 की टेबल में आता है, तो फिफ्थ का आंसर इज ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, मतलब 9 के मल्टीपल्स पढ़ने हैं हमें 100 तक, तो मतलब हमें 9 की टेबल पढ़नी पड़ेगी। कितनी पढ़नी पड़ेगी? तो हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, मतलब 100 तक के कितने मल्टीपल्स हैं हमारे पास? तो 9 की टेबल बोलिए। 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, 9 11 ज़ा 99, और 9 12 ज़ा कितने होते हैं? 108, वो तो 100 से बड़ा हो जाएगा। तो हमसे पूछा है 100 तक के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 हो गए हैं। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 6 की कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।